डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में। एक्चुअल में सुप्रीमम इन्फीमम को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए ऑर्डर्ड सेट चाहिए। अब तुम सोचो किसी वैल्यू को सुप्रीमम बताने के लिए मतलब मैक्सिमम बताना या मिनिमम बताना, कैसे बता पाओगे कि ये सुप्रीमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू है या इसकी मिनिमम वैल्यू है। सुप्रीमम मैक्सिमम वैल्यू अलग वर्ड होता है और सुप्रीमम अलग, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है इसका मतलब वो सुप्रीमम पक्का होगा। तो पहले बताओ मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, यानी उसका ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर ऑर्डर नहीं है तो क्या आप उसका सुप्रीमम या इन्फीमम निकाल सकते हो? नहीं। तो बस वही हमारा मुद्दा है कि पहले हमें पता होना चाहिए उसका ऑर्डर। ऑर्डर सेट एक्चुअल में होता है क्या है, ऑर्डर्स का मतलब हुआ, ठीक है, हम ऑर्डर सेट की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर सेट एक्चुअल में होगा क्या, किसी भी सेट को हम ऑर्डर सेट तभी बोल सकते हैं जब उसमें सेट में ऑर्डर डिफाइन हो। ठीक है, सेट में क्या डिफाइन होना चाहिए, ऑर्डर डिफाइन होना चाहिए, यानी जिसमें ऑर्डर डिफाइन हो गया उसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, सिंपली ऑर्डर डिफाइन ऑन इट। ठीक है, अगर ये होता है तो उसको हम ऑर्डर सेट कह देंगे, सिंपल बात समझे। ऑर्डर सेट में आपको देखने को मिलेगा ए लेस देन बी या फिर बी लेस देन ए। अच्छा, बाद में यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ए लेस देन बी बोलो, बी लेस देन ए, दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। या फिर काफ़ी जगह इसको ग्रेटर देन में पढ़ते हैं तो ए इज़ ग्रेटर देन बी भी बोल सकते हो, ए लेस देन बी बोलो या फिर ए इज़ ग्रेटर देन बी बोलो। और यहाँ पे आपको या फिर ए इक्वल टू बी आपको देखने को मिल सकता है, यानी कोई भी अगर नंबर उठाएं तो वो इनमें से ये तो आपका ये मिले, ठीक है, ये तो आपको लेस देन का सिंबल मिल जाए, ये तो आपको कैसा मिल जाए, ग्रेटर देन का मिल जाए, ए लेस देन बी का मिल जाए या फिर ए ग्रेटर देन का बी का मिल जाए और या फिर ए इक्वल टू बी का मिल जाए। अगर ये तीन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मिल रही है तो हम बोल रहे हैं उसका ऑर्डर डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन कहीं ना कहीं डिफाइन हो जाती हैं किसी भी रियल नंबर के लिए। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई रियल लाइन ड्रॉ किया, इसमें कोई भी नंबर उठाया, 2 और 3 उठा लिया मान लो, तो 2 3 से क्या है, 2 3 से क्या है, 2 3 से क्या है, छोटा है। तो जाहिर सी बात है ये इसमें एक ऑर्डर डिफाइन हो पाया कि 2 3 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे हमने इसके ऑर्डर को बता दिया, सिंपल बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑर्डर डिफाइन करते हैं। हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना जान लो कि सुप्रीमम इन्फीमम में क्या होना जरूरी है, उसका ऑर्डर सेट होना जरूरी है। क्योंकि हमारा मुद्दा आज का क्या है, हमारा मुद्दा आज का है सुप्रीमम और इन्फीमम को समझना। ठीक है, तो उसके लिए उसका ऑर्डर डिफाइन होना चाहिए। बात समझ में आया? ठीक है, तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है, कुछ हम पॉइंट्स की बात करेंगे यहाँ पर, इसको हम डिटेल में तो नहीं लेकिन हम पॉइंट वाइज इसको सीखेंगे और ये पॉइंट्स हम लोग पूरे रियल में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनक्वालिटी जहाँ आएगी वहाँ पे, इनक्वालिटी मतलब हुआ ऑर्डर की बात होने लगी, इनक्वालिटी जहाँ आ गई वहाँ पे हम यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हम बताएंगे वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ ए लेस देन बी, ए लेस देन 0, बी लेस देन 0, सो इम्प्लाइज दैट ए बी लेस देन 0, बताओ ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो होगा, क्योंकि ए से छोटा है, ये भी 0 से छोटा है, ये भी 0 से छोटा है, तो उनका प्रोडक्ट 0 से छोटा होगा। तो ये ट्रू या फॉल्स है? फॉल्स है। रीजन क्या बताएंगे कि भाई अगर हमने -1 ले लिया, ए इक्वल टू क्या चॉइस कर लिया, -1 जो कि लेस देन 0 है, बी इक्वल टू क्या चॉइस कर लिया, -2 जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब अगर हम ए बी निकाल लें तो ए बी कितना आएगा जरा बताओ, तो -1 -2 दैट मीन्स कितना आ जाएगा 2, और 2 इज ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये लेस देन 0 बोल रहा था, इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। इसकी सही कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, इसकी सही कंडीशन हमारे पास बन जाएगी ए बी इज ग्रेटर देन 0। या क्या सभी वैल्यू के लिए ए बी इज ग्रेटर देन 0 होगा, क्या ये सभी वैल्यू के लिए ए बी इज ग्रेटर देन 0 होगा? ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसके लिए कंडीशन फेल नहीं हो जाएगी? आपको उठाना है ए लेस देन 0, आपको उठाना है बी लेस देन 0, मतलब दोनों ही नेगेटिव उठाना है, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट करना है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो निगेटिव मिल जाए मुझे? नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ट्रूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर मेरा ए पॉजिटिव है, बात को समझिएगा, ए क्या है मेरा, पॉजिटिव है,
और बी भी मेरा क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ ए बी के बारे में, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, पक्का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इससे क्या पता चला कि अगर ये केस होता है तो भी हमें ए बी जो मिलेगा वो भी पॉजिटिव मिलेगा, अगर ये केस होता है तो भी मुझे ए बी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर हम ये बोल दें, अगर हम ये बोल दें कि ए बी पॉजिटिव है, तो क्या हमारा बोलना ये सही होगा कि ए लेस देन जीरो, बी लेस देन जीरो? खाली ये बोलना सही होगा, यस या नो? बी ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, इसका मतलब खाली ये बोलना गलत होगा, है ना। इसमें हम क्या लगा सकते हैं, आइदर लगाएं, आइदर लगाएं और ये बोलें ये, या फिर ये बोल सकते हैं ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो। बात समझे नहीं समझे? अब तो सुनना है। इसका मतलब अगर हम ये लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पे दो कंडीशन निकल के आती हैं, एक तो निकल के आता है ए लेस देन जीरो और बी लेस देन जीरो, या फिर एक निकल के आता है ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है ना, इनको आप अप्लाई करोगे, ठीक है, आगे चल के। अच्छा, इसको क्लियर हुआ, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, यहाँ पे ऑर्डर की बात करूंगा, सिंपल है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें चल रही हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और कोई सी हम वैल्यू लेते हैं जो कि हमारा पॉजिटिव है, तो अगर हम बोथ साइड ऐड कर दें, ए में भी और बी में भी अगर ऐड कर दें, तो बताओ इनक्वालिटी में कोई चेंजेस आएगा या नहीं आएगा? क्या वो लेस बन जाएगा या ग्रेटर हो जाएगा? कौन सा ग्रेटर होगा? ए प्लस, वो तो पहले ही ए ग्रेटर था हमारा, तो ग्रेटर इधर वाला पार्ट तो पहले से ग्रेटर है, इसका मतलब इनक्वालिटी में कोई चेंज आया नहीं आया, इसका मतलब इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमारे पास ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसमें ये लेस देन जीरो कर दें, अब बताओ चेंज आ जाएगा? एग्जाम्पल दो। एक को हमने 2 ले लिया, ए इक्वल टू, उसी को ले लिया -3, चलो ठीक ले लिया। बी को हमने लिया -1, चलो ले लिया। अब हाँ करो, 2 में माइनस कर दो 3 और इधर -1 में -3 करो, तो बड़ा कौन होगा? 2 - 1, तो भी तो बड़ा यही हुआ, तो बताइए कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका मतलब हम कोई भी रियल वैल्यू ले लेते हैं, इनक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इसका मतलब मैं अगर C बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल दूं तो इनक्वालिटी में कोई चेंजेस आएगा? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? पक्का? तो ये भी हमारे पास एक पॉइंट निकल के आता है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, ठीक है, हम इनको डिस्कस कर रहे हैं बस एक एबिलिटी बनाने के लिए कि हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, मतलब एक मेंटल क्लियर करने के लिए इनक्वालिटी में, कि जब भी हम इनक्वालिटी में वर्क करें तो जब भी ऐसा वर्क हमें करना पड़ जाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो, सीधे हम कर दें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या रहे, एक प्रॉपर्टी पहले से रहनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर हम आपको ये बोल दें कि ए इज ग्रेटर देन बी, सुनिएगा ध्यान से, ए इज ग्रेटर देन बी एंड यहाँ पे हमने ले लिया कि सी लेस देन जीरो, राइट, सी इज लेस देन जीरो, तो अगर हम इसको इसमें सी से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ए से और बी से कर देते हैं, तो तुम्हें इनक्वालिटी के बारे में क्या ख्याल है? इनक्वालिटी कैसे हो सकती है? लेस देन जीरो है, हाँ लेस देन जीरो है, तो सर बीसी बड़ा हो जाएगा, बीसी बड़ा हो जाएगा और एसी छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा? अगर मान लो अगर ए ग्रेटर देन बी है, मतलब मैंने +1 या 2 ले ली, तो ये माइनस का हो जाएगा सी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। चलो इस बात को हम रियल लाइन पे समझते हैं, दोनों को समझते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कोई भाई जाहिर सी बात है, हम रियल लाइन को देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आ जाती है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेरी वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। और राइट टू लेफ्ट आते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये हम सिंपल जानते हैं। बोलो क्लियर है? ठीक है। और अगर हम यहाँ पर कोई ए लेते हैं इधर, क्योंकि ए बड़ा है और बी छोटा है, तो जाहिर सी बात ए किधर होगा? राइट साइड होगा, और बी किधर होगा? लेफ्ट साइड होगा। बात समझ में आ रही है? अब मेरे पास ये राइट साइड में है और ये मेरे पास क्या है? लेफ्ट साइड में।
जब हम इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये क्या है, मान लो जो भी रहा हो, ए बी से बड़ा है, मुझे इतना पता है, ठीक है, ये यहाँ पोजीशन है। तो मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल द्वारा आपको भी समझाऊंगा क्लियर करने के लिए, ठीक है। मान लो ये 2 है और ये हमारे पास मान लो -1 है। ए हमने ले लिया 2 और बी ले लिया हमने -1, समझने के लिए, ठीक है। अगर हम इसमें किसी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस नंबर से दैट मीन्स जैसे -2 -3 -4 समथिंग कुछ भी, तो हम -2 से मान लो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, तो -4 हो जाएगा। अब -4 यहाँ पे कहीं इंक्लूड होगा भाई, -2 मान लो यहाँ, -3 यहाँ, तो मान लो -4 यहाँ पे। और इसमें अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा, तो ये -2 मतलब कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसकी जगह पे ले लेगा। अब मुझे बताओ कि जो ए वाला था जिसमें हमने ए सी बना दिया, तो ये हमारे पास ए सी बना था और ये हमारे पास अब क्या बन गया, बी सी बन गया। कॉमन सेंस लगाना। तो राइट साइड में कौन जाएगा, बी सी या ए सी, बी सी। और हमने बोला जो राइट साइड में होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉलर होता है। इसका मतलब ए सी छोटा होगा और बी सी क्या होगा, बड़ा होगा। कहानी को समझ में आया कुछ। अगर हम नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, बात को समझिए, अगर हम नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है लेफ्ट में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है। कभी भी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। जो लेफ्ट में है वो कहाँ चला जाता है, राइट में चला जाता है। जो राइट में वो कहाँ चला जाता है, लेफ्ट में चला जाता है। यही रीजन होता है जिसकी वजह से इनक्वालिटी क्या होती है, चेंज होती है। बात समझ में आया। दैट मीन्स अगर हम इसमें माइनस नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी ये कहाँ है, राइट साइड में, तो ये उछल के कहाँ चला आएगा, लेफ्ट साइड में। तो ये हमारा ए सी ये लेफ्ट साइड में आ गया, क्योंकि यहाँ पर सिंस हम बताएंगे, रीजन बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सी मेरा लेस देन 0 है, ठीक है। और जो मेरा बी वैल्यू था, यानी कि जो बी था जो लेफ्ट साइड में था, वो कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा, क्योंकि हमने किससे माइनस से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्शन अपोजिट होता है। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा ना कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका नॉर्थ वाला साउथ में चला जाता है, साउथ वाला नॉर्थ में चला जाता है, ईस्ट वाला वेस्ट में, वेस्ट वाला मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो लेफ्ट का क्या होगा, राइट होगा, राइट का क्या होगा, लेफ्ट। यानी तुरंत यहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जो इधर जा रहा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो किधर जाने लगेगा, नेगेटिव डायरेक्शन की ओर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब वो कहाँ आ जाएगा, ए सी इधर आ जाएगा और बी सी कहाँ चला जाएगा, इधर जाएगा। और जो राइट साइड वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। इसका मतलब यहाँ बड़ा कौन होगा, बी सी बड़ा होगा। इसका मतलब ये इज ग्रेटर देन हो जाएगा। बोलो समझ में आया, ठीक है। इनक्वालिटी से क्लियर करोगे, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे वो इनक्वालिटी से डील करने वाले हैं, ठीक है। तो इनक्वालिटी क्लियर करने के लिए नंबर लाइन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इनक्वालिटी काफ़ी अच्छी ओके होनी चाहिए, ठीक ना। तो बात सबको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, तो इसी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मेरा C पॉजिटिव होता तो तुम्हारा क्या ख्याल था। अगर C मेरा क्या होता, पॉजिटिव होता तो तुम्हारा क्या ख्याल था, बताओ। यस, अगर C मेरा पॉजिटिव होता तो AC ग्रेटर हो जाता, BC लेस होता। पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, उसकी लेंथ और बढ़ गई। जो भी यहाँ था वो और आगे पहुँच गया होगा, और जो छोटा था भाई, छोटा वाला मतलब कहने मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर जो नेगेटिव में जा रहा था तो नेगेटिव में और आगे बढ़ जाएगा, जो पॉजिटिव में जा रहा था वो पॉजिटिव में और आगे बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर दोनों ही पॉजिटिव में जा रहे थे तो दोनों पॉजिटिव में थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन बढ़ेंगे जितना बढ़ेंगे वो इक्वली बढ़ रहे हैं। कितना बढ़ रहे हैं, इक्वली बढ़ रहे हैं। इसका मतलब समझिए, बात को समझिए। जरूरी नहीं है दोनों नेगेटिव हो, मैं आपको समझाता हूँ। दोनों जरूरी नहीं है दोनों पॉजिटिव हो, समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 ले लिया और हमने ले लिया -1, तो एक नेगेटिव भी हो गया, एक मेरा पॉजिटिव भी हो गया। और मैंने C कोई पॉजिटिव से मल्टीप्लाई इसमें कराया, मान लो हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया। कितने से, 3 से। तो आप देखो इसको अभी नंबर लाइन में हमने ऐसे ड्रॉ किया, समझिए अच्छे से। ये हमने मान लो ड्रॉ किया, इधर 2 है हमारे पास, इधर 1 है हमारे पास। और जैसे मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, C हमने चॉइस के लिए 3, ठीक है। तो हमने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 बन गया 6, दैट मीन्स यहाँ पहुँच गया। और ये कितना बन जाएगा, 3 1 जा 3, इसका मतलब ये यहाँ आ गया। देखो ये नेगेटिव साइड बढ़ा नहीं बढ़ा, ये पॉजिटिव साइड में बढ़ा, ये इधर बढ़ा, ये इधर बढ़ा। लेकिन ये तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी भी राइट साइड में था वो राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड में था वो लेफ्ट साइड में। अभी कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा के लिए जो पहले बड़ा था वो बड़ा भी है, अभी भी है, और जो छोटा था वो छोटा भी है। इसका मतलब इनक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, इनक्वालिटी नो चेंज। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि बेटा ये हमारे पास -1 है और ये हमारे पास -3 है, ऐसा भी तो हो सकता है।
अगर अब देखा जाए तो रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो इधर मान लो हमारे पास इधर 0 हो गया, इधर -1, इधर -2, इधर -3, कुछ ऐसे है कि नहीं है? बातें क्लियर है? अब अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या होगा? अब क्योंकि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9। तो ये देखो अभी भी देखना, ये लेस इसलिए बिकॉज ये लेफ्ट साइड में है और ये ग्रेटर इसलिए क्योंकि ये राइट साइड में है। बस समझ में आ गया? और राइट साइड वाला हमेशा लेफ्ट साइड से क्या होगा? ग्रेटर होगा, चाहे एक पॉइंट का अंतर ही क्यों ना हो। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इस वाली सिचुएशन में बात करें तो ध्यान देना, हमने इसमें कितने से मल्टीप्लाई करा दिया? 3 से। पॉजिटिव 3 से कराना है तो कराइए। तो भाई इसका कितना हो गया? 3 3 9। तो नेगेटिव डायरेक्शन में और आगे बढ़ गया और -9 कहीं यहाँ आ गया। ठीक है। और चलो 3 ना करा के 2 से कराओ यार, 2 से करा लो, चलो 2 से कराओ। तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 6, तो यहाँ आ जाएगा। और इसमें अगर 2 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा? -2। तो देखो ये खिसक के यहाँ आया और ये खिसक के यहाँ आ गया। कोई दिक्कत? इसका मतलब जो बड़ा था वो बड़ा अभी भी है और जो छोटा था वो छोटा अभी भी है। एक सिचुएशन और बची मेरे पास चेक करने के लिए, अगर हम दोनों ही पॉजिटिव ले लें तो अभी देखना दोनों सेम मैंने लिया था, दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़े। समझ में आया? दोनों साइन मैंने लिया था, दोनों नेगेटिव थे, दोनों नेगेटिव साइड बढ़े। अब दोनों पॉजिटिव के दोनों पॉजिटिव साइड बढ़ेंगे, है ना? दोनों ही पॉजिटिव साइड में बढ़ेंगे। लेकिन अभी दोनों अपोजिट साइन लिया था तो अपोजिट साइड में जो नेगेटिव था वो नेगेटिव साइड बढ़ा मल्टीप्लाई होते ही, और जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव साइड बढ़ा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो हर एक सिचुएशन हम डील कर पा रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब हम आगे अगर देखें, अगर हमारे पास आ जाए ये दोनों ही पॉजिटिव ले लें, जैसे कि 2, इधर मैंने 5 ले लिया, इधर हमने 3 ले लिया, और अगर हम अब मल्टीप्लाई करा रहे हैं कितने से? 2 से। अप्रोच खाली सीखो, अप्रोच क्या अप्रोचिंग है इसकी। तो 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ध्यान देना इसका रियल लाइन क्या बनाए। जैसे मान लो हमारे पास ये 0 हो जाता, ये मान लो 1 इस तरह समथिंग, ठीक है, 1 ऐसे बना लो। हमारे पास मान लो इधर 3 है और यहाँ पे कहीं हमारे पास 5 है, ठीक है। हमने क्या कहा कि 5 इज ग्रेटर देन 3 बिकॉज क्योंकि 5 हमारा राइट साइड में है और 3 हमारा लेफ्ट साइड में, तो 5 इज आल्सो ग्रेटर देन 3। कोई मैटर नहीं यहाँ पर। अब हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 3 2 बन जाता है 6। देखो ये यहाँ आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि 5 वाला छोटा हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई तो दोनों साइड हो रहा है। एक साइड करेंगे तो दिक्कत है, हम दोनों साइड करा रहे हैं। तो 3 में अगर हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 2 से, तो हमारे पास कितना हो गया? 6। लेकिन अगर हम 5 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में और आगे जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये कहीं लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए जो पहले राइट साइड में था वो अभी भी राइट साइड में है, और जो पहले लेफ्ट साइड में था वो अभी भी लेफ्ट साइड में ही है। कोई दिक्कत नहीं आई है ना? समझ आ रहा है? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं इसमें, नोट और कर लो, रब कर दें सब। प्रॉपर्टी है और कुछ खास ज़्यादा नहीं है प्रॉपर्टी। अच्छा प्रॉपर्टी में क्या होता है ना, अगर प्रॉपर्टी डील नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, और बिना प्रॉपर्टी के पढ़ना कोई चीज़ें मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना। और मज़ा इसलिए नहीं आता क्योंकि आगे यूज होता है, फिर आपको कहीं कहीं लर्न करना पड़ता है, ठीक है। अभी हम नंबर लाइन के थ्रू प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम कोई प्रूविंग नहीं, एग्जैक्ट प्रूविंग आपको नहीं बता रहे हैं। अभी हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि अप्रोच कैसे करेंगे प्रूविंग में, ठीक है, थिंक कैसे करेंगे नंबर लाइन में, कैसे वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनको समझो। क्योंकि हम यहाँ पे जो क्वेश्चन उठा लेंगे मोस्टली नंबर लाइन से ही आपको समझा देंगे, बाई ग्राफ आपको नंबर लाइन ड्रा करेंगे और समझा देंगे, ठीक है। और आपको समझ भी आएगा। अप्रोचिंग एक रखोगे तो बहुत मजा, अप्रोचिंग कई टाइप के रखो, लेकिन एक में पहले निपुण हो जाओ, फिर अगली रखो, फिर अगली रखो। यहाँ पे हमने सीखा नंबर लाइन में कैसे हम लोग डील कर रहे हैं। क्लियर हो रहा नहीं? लेफ्ट साइड राइट साइड ये पूरा अच्छे समझ में आ रहा है? चलो ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें हमारे पास एक इक्वालिटी, बहुत महत्वपूर्ण इक्वालिटी आती है, जरा इसको समझिएगा। ए लेस देन बी, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि ए भी पॉजिटिव हो सकता है और बी भी नहीं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। दोनों ही कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, देन हमने ए भी पॉजिटिव लिया, हमने बी भी पॉजिटिव लिया, और तब हमारे पास है कि ए लेस देन बी, सो इम्प्लाइज दैट अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे तो इनक्वालिटी में बताओ कोई इफेक्ट आएगा? बोलो, अगर हम उनका स्क्वायर कर देंगे तो कोई इनक्वालिटी में इफेक्ट आएगा? सोच के देखो एक बार ढंग से। हाँ बिल्कुल जीरो हो सकता है। जीरो हटाए दो, पॉजिटिव ले लो कई बार।
जीरो हटा दो अब, क्योंकि वो इक्वल फिर लगाना पड़ेगा, जीरो में इक्वल हो जाएगा ना अगर दोनों जीरो चॉइस करते हो तो फिलहाल मैंने हटा दिया। अब बताओ, मतलब कंडीशन तुम्हारे पास ये है कि ए लेस देन, हाँ यहाँ पे वैसे जीरो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताओ अब, हाँ कोई चेंज नहीं है। और अगर हम रिवर्स आए तो क्या ट्रू हो सकता है? रिवर्स में तब ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल दो कुछ, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसका स्क्वायर तो इसको इनक्वालिटी को होल्ड करता हो, लेकिन वो नंबर जिनका वो स्क्वायर है वो इनक्वालिटी को होल्ड ना करे। कोई ऐसा एग्जाम्पल दो तो माने। एग्जाम्पल सोच लो फिर बताओ। एक को हमने 2 ले लिया, एक को हमने 3 ले लिया। चलो हमने ले लिया कि किसको 2 लिया तुमने, जाहिर सी बात बी को, ए को तुमने 2 लिया, बी को 3 लिया, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर 9। तो ये तो फॉलो कर रहा है। इसका रिवर्स जाओ, वो भी फॉलो करेगा। अगर ये पॉजिटिव ना होता, समझिए इनक्वालिटी खेल, समझिए यहाँ पे देने का मतलब ये फेल हो सकता है, ऐसा नहीं फेल नहीं हो सकता, ये फेल हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव के लिए फेल नहीं होगा। ये फेल कब होगा? जब मेरा ए रियल नंबर होता। हम ये बोल देते, अगर हम ये बोल देते, समझना मेरी बात को, अगर हम ये कहते कि ए और बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स हमने रियल नंबर की बात कर ली। अब इसमें मेरे पास पॉजिटिव भी है, अब मेरे पास नेगेटिव भी आ गए, ठीक है। तो ये तो ट्रू था, फिर तो ये ट्रू था कि अगर हम ए लेस देन बी उठाते हैं तो उनका स्क्वायर करते हैं तो हमें ये मिल जाता है। ये भी ट्रू है, ये फेल है, अभी हम चेक करते हैं, तुम्हें बताते हैं। जैसे -3 इज लेस देन -1, देखना ये भी फेल हो जाएगा कहीं ना कहीं। -3 इज लेस देन -1, एग्जैक्टली राइट या रॉन्ग? राइट। अब अगर इसका हम स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1। अब ये क्या होल्ड हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये फेलियर का पहला केस, ठीक है, कि इधर से इधर गए तो भी फेल हुआ, ठीक है। अगर हमने क्या ले लिया, अगर हमने ए और बी को निगेटिव ले लिया, मतलब एज्यूम कर लिया कि रियल नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, तो देखो इनक्वालिटी फेल हुआ नहीं हुआ? हुआ। इसका मतलब इधर से इधर भी नहीं जा सकते। अब इधर से इधर के लिए कैसे फेल होगा सर, उसके लिए देख लेते हैं। क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा सर स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। हमने आपका इनक्वालिटी उठा लिया जो आपने बताया था, आपने ये तो बताया था। हम इसको रिवर्स करते हैं भाई, हमने मान लिया -2 का स्क्वायर है, सॉरी ये मान लिया हमने +2 का स्क्वायर है, और हमने मान लिया -3 का स्क्वायर है। एग्जैक्टली मान सकते हैं नहीं मान सकते? तो अब रिवर्स आके हम देखते हैं, तो बताओ 2 इज लेस देन -3 क्या हो सकता है? क्या 2 लेस देन -3 हो सकता है? अच्छा, 2 -3 से छोटा है? बड़ा हो जाएगा ना, वही तो भाई, कभी नहीं हो सकता। तो निगेटिव के लिए बात समझना मेरी बात ये है कि पॉजिटिव हमने इसी ले लिया। अगर हम निगेटिव ले लेते हैं तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। ये कंडीशन तभी ट्रू है जब हम ए और बी दोनों क्या लें? पॉजिटिव लें। तो ए और बी जब दोनों हम पॉजिटिव ले लेते हैं, बात समझ में आ रही है? अगर हमने ए भी पॉजिटिव ले लिया और बी भी पॉजिटिव ले लिया, अब सोच के देखो, हमने ए भी पॉजिटिव लिया, बी भी पॉजिटिव लिया, अब सिचुएशन, ये तो कंडीशन समझ में आ गई। अगर हम कोई रियल नंबर उठा लेते हैं तो ये तो बेटा ट्रू नहीं था। लेकिन अगर हम ऐसे बात करते हैं, पॉजिटिव के लिए बात करते हैं, अब देखो ट्रू है फॉल्स? अब ट्रू है, अच्छा ट्रू है करके देखो। अब मुझे लगता है कि आराम से ट्रू होगा और दोनों साइड से ट्रू होगा, बिल्कुल। कोई एग्जांपल आप ढूंढ के देखो जो फॉल्स कर पाए, मुझे नहीं लगता कोई एग्जांपल आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रू है बेटा। अगर आप कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर उठाते हैं, अगर आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर उठाते हैं तो वो क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रू होगा, ठीक है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा ये बताइए कि मैं -2i और +5i में किसको बड़ा लिख सकता हूँ? मैं किसको बड़ा लिख सकता हूँ? कंपेरिजन की बात हो रही है। कंपेरिजन का मतलब समझते हो? हम ये तो किसी को छोटा बताएंगे, ये तो किसी को हम बड़ा बताएंगे। छोटा या बड़ा में से किसी को बताएंगे ना। अगर एक छोटा बताए तो जाहिर बात दूसरा बड़ा बन जाएगा।
अगर इसको बड़ा बताया जाहिर सी बात दूसरा छोटा बन जाएगा। हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी का मतलब हुआ कंपेरिजन कर रहे हैं। जब हम कंपेरिजन की बात करते हैं तो आप बताओ क्या इसमें छोटा कौन होगा? 5 आपका छोटा होगा, पक्का लॉक किया जाए। तो ये बात जान लो, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका कंपेरिजन नहीं होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ऑर्डर सेट। सुना रही है बात? कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ऑर्डर सेट बिकॉज, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कभी भी कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। इक्वालिटी की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, मतलब इक्वालिटी की बात करेंगे कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, हम इक्वालिटी की बात कर लेंगे, बट हम लेस देन और ग्रेटर देन की बात कभी नहीं करेंगे। मतलब कंपेरिजन की बात उसमें कभी नहीं करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? कभी छोटा बड़ा या बड़ा छोटा बताने का प्रयास नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर सेट नहीं होता है, इसीलिए हम उसमें कंपेरिजन नहीं कर सकते। कंपेरिजन कहाँ हो सकता है? जो ऑर्डर सेट होते हैं। कंपेरिजन कहाँ हो सकता है? ऑर्डर सेट होते हैं। इसलिए हम केवल किसकी बात करेंगे? रियल नंबर की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई खेल ही नहीं इसमें। बात समझ में आ गया? तो यानी सुप्रीमा इनफीमा की बात करें तो क्या सुप्रीमा इनफीमा रियल नंबर में तो निकाला जा सकता है क्योंकि ये ऑर्डर सेट है। तो क्या सुप्रीमा इनफीमा कॉम्प्लेक्स नंबर में निकाला जा सकता है? सुप्रीम इनफीमा मैक्सिमम, सुन लो पहले, मैक्सिमम मिनिमम की बात कहाँ करेंगे? जहाँ पे हमें लेस देन ग्रेटर देन की बात यानी कंपेरिजन की बात होगी। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेरिजन कर नहीं पा रहे हैं तो वहाँ पे हम सुप्रीम इनफीमा की बात कोई करने वाले नहीं है। ठीक है, सिंपल। तो ये बताओ इक्वालिटी ट्रू है? पक्का? क्या ये इक्वालिटी ट्रू है? सोच समझ के बताना है। यस, पॉजिटिव। ये भी ट्रू है, सोच लो। पक्का? हाँ, नेगेटिव बिल्कुल नहीं ले सकते हैं यार। नेगेटिव लेंगे तो अंडर रूट कैसे कर पाएंगे? कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स में कंपेरिजन नहीं होता है। अगर तुम सोच के देखो, नेगेटिव ले लेंगे तो हम ये कभी कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा और कॉम्प्लेक्स में कंपेरिजन नहीं होता है। इसका मतलब फिर हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। बात समझे? अच्छा बताओ, जेड मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सुनिए मेरी बात को। जेड मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है। कोई Z1 मेरा है x1 प्लस आई वाई वन, और कोई Z2 मेरा है x2 प्लस आई वाई टू है। कॉमन सेंस लगाना तभी बताना, ठीक है। तो क्या मैं इन दोनों के बीच में कभी कंपेरिजन की बात कर सकता हूँ? इन दोनों के बीच में क्या मैं कंपेरिजन की बात कर सकता हूँ? मॉड Z1 एंड मॉड Z2 के बीच में हम क्या कंपेरिजन कर सकते हैं? कैसी है नो? बोलो, क्यों करेंगे? अभी तो आपने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेरिजन नहीं हो सकता। हाँ, और कौन सा रियल आएगा? रियल नंबर्स आएंगे। इसका मतलब हम a इक्वल टू मॉड Z1 और b इक्वल टू मॉड Z2 इस वाले क्वेश्चन में, बस समझना, इस वाले क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है 1 + 2y ऐसे करके, है ना, 1 - 3i ऐसे करके, तो हम क्या a इक्वल टू मॉड Z1 और b इक्वल टू मॉड Z2 लेकर क्या इस इनक्वालिटी के होल्ड होने की कोई बात कर सकते हैं? यस या नो? मेरी बात को समझ पा रहे हो ना मैंने क्या पूछा? भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लिया Z1 और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लिया मैंने Z2, दोनों को मैंने क्या निकाल लिया? मॉड, ठीक है। एक को नाम दे दिया A, एक को नाम दे दिया B, और अब हमारा क्वेश्चन ये है कि A और B हमने बात की, A और B, क्या हम इस इक्वालिटी को होल्ड होने के लिए बात कर सकते हैं? अगर नहीं करेंगे तो क्यों? पक्का? क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ तो एक कंडीशन लगी हुई पॉजिटिव की, तो फिर यहाँ जरूरी पॉजिटिव है, हमेशा देगा। वेरी गुड, क्योंकि मॉड लगाया तो मॉड तो हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव ही देगा। बहुत सही, मॉड की वजह से हम ये बात कर सकते हैं, है ना। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है एक्चुअली, मॉड Z1 क्या है? एक रियल नंबर है, वो भी कैसा रियल नंबर है? पॉजिटिव रियल नंबर। कैसा रियल नंबर है? पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि अगर उसकी वैल्यू बात करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक आएगी? 0 से इन्फिनाइट के बीच में ही आएगी, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगी। बात समझ में नहीं आ रही है?
क्लियर हुआ? तो मतलब इनको ए बी करके इसे कंपेरिजन के बाद हम इसमें कर सकते हैं। तो ये इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, बेसिक है। इनक्वालिटी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट इनक्वालिटी है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे आगे चल के, ठीक है? बस समझ आ रही है? ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण इनक्वालिटी, ये तुम्हारे लिए ट्रू और फॉल्स रहेगा, तुम इसको सोच के बताना बहुत अच्छे से। ये ट्रू है या फॉल्स है, बस ये बताओ। इसको प्रूव करना पड़ेगा। पक्का? ट्रू है। इसको प्रूव करके दिखाओ। ये ट्रू है, इसको प्रूव करके दिखाओ। हाँ ले लो। नहीं कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, आप आराम से प्रूव करो। एक -1 दिया, ए को -1 दिया और बी को +2 दिया। नहीं, प्रूव करने में कभी भी नंबर्स नहीं लेंगे, प्रूव करने में प्रूव करेंगे, ठीक है? इसको डेंसिटी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं एक्चुअली में, ये डेंसिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? और आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रूव कर सकते हो या नहीं? तो आपके लिए होमवर्क है, इसको घर से प्रूव करके लाना, ठीक है? समझ आ रही है? चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ इसमें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनक्वालिटी की बात करने वाला हूँ मैं आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनक्वालिटी। मेरे पास क्या है कि 0 से बड़ा ए है और ए से बड़ा बी है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है। इसका मतलब समझिए, दोनों ही क्या है? पॉजिटिव है। तो इस सिचुएशन में मैंने कहा कि ए इज लेस देन रूट ए बी इज लेस देन बी, ए इज लेस देन रूट ए बी इज लेस देन बी। ट्रू या फॉल्स? अगर ट्रू है तो ये भी प्रूव करना पड़ेगा तुम्हें। ट्रू है, ये भी प्रूफ है, होमवर्क है, इसको लो, कल प्रूव करके आना, ठीक है? ये कल अगर प्रूव नहीं बताओगे तो मैं प्रूव कर दूंगा, लेकिन पहले प्रयास करो, है ना? अगर बता लेगा तो अच्छी बात है, नहीं बता पाए तो हम प्रूव करेंगे। अच्छा बताओ ये बात, अगर a लेस देन बी है तो 1/a 1/b के बारे में आपका क्या ख्याल है? a लेस देन b है तो 1/a 1/b के बारे में आपका क्या ख्याल है कि कौन बड़ा कौन छोटा? तो साथ में ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा, और समझे? ट्रू दोनों ही है, इसको प्रूव करना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर है? अच्छा एक सिंपल इनसे सब इनक्वालिटीज़ हैं, बहुत ही सिंपल हैं। मैं एक दो इनक्वालिटी और बात करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट इनक्वालिटीज़ हैं, इनकी बात करूंगा। जैसे हमारे पास नेक्स्ट आ गया, अगर a लेस देन 0 है तो क्या मैं इसको 1/a लेस देन 0 बोलूँगा? ट्रू या फॉल्स? सिंपल बात। ट्रू, एग्जैक्टली ट्रू होगा, या मतलब इसमें भी देख लो, भी ढंग से ध्यान से देख लो। a लेस देन 0, जैसे अभी हमने बात क्या किया कि a लेस देन b, सुनना, दोनों ही पॉजिटिव थे, हालांकि दोनों ही पॉजिटिव थे, लेकिन अभी हमने बात किया 1/a 1/b, तो हमने क्या किया? ग्रेटर कर दिया। तो यहाँ पे क्या ये सही है? ढंग से सोच लो एक बार ध्यान से। क्यों क्यों सही? रीजन बताओ। बिल्कुल सही बात है, मतलब अगर हम कोई भी अगर ए से लेस देन वैल्यू लेते हैं, ए से छोटी वैल्यू लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर नेगेटिव वैल्यू का इन्वर्स कर दें तो नेगेटिव हमें मिलता है, इसका मतलब नेगेटिव मिलने का मतलब क्या हुआ? 0 से लेस। अगर मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव लेंगे तो उसका इन्वर्स करेंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू का इन्वर्स करेंगे तो भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। कोई भी रियल नंबर में पॉजिटिव वैल्यू लो, उसका इन्वर्स करो तो आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। कोई रियल नंबर में आप नेगेटिव वैल्यू लो, उसका इन्वर्स करो, वो क्या मिलेगा? नेगेटिव ही मिलेगा। बात समझ आ गई ना? तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण इनक्वालिटीज़ की बात करूंगा अभी मैं, और वो कहीं ना कहीं आपको यूज़ करना पड़ेगा, सीक्वेंस चैप्टर में भी यूज़ करना पड़ता है और आगे भी यूज होते हैं, ठीक है। इसको तो आप काफ़ी जगह देखोगे भी, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। डेंसिटी, मैंने डेंसिटी प्रॉपर्टी बताई थी, उसको क्लियर है ना। तो जो प्रूव करने को नोट किया, क्या क्या प्रूव करना है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण इनक्वालिटी की बात करने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास n फैक्टोरियल आया और मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। पहले ये सोचो ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल सेलेक्ट करो, अगर ट्रू है तो प्रूव करो। सोचो आराम से, ये भी एक इनक्वालिटी है ना। और इसकी बात कर रहे हैं हम, इसको बताओ ट्रू या फॉल्स। क्या पता चला? n क्या है मैं आपको बता देता हूँ। n मेरा पता है क्या है? n मेरा नेचुरल नंबर है। n मेरा क्या है? नेचुरल नंबर है। बताइए 1 2 3 इनके वैल्यू रख सकते हो। कैसा ही जा रहा है? तो इसको प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करोगे? मैं आपके लिए हिंट दे देता हूँ। इसको प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन लगा सकते हो। मैथमेटिकल इंडक्शन, सिंपल सी बात है। मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है और सिंपल इसको प्रूव कर लेना है। कर लोगे? मैथमेटिकल इंडक्शन में होता क्या है, पहले n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाओ, तो n इक्वल टू 2 पक्का, n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू दिखा दोगे। तो हम लेट कर लेंगे कि n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो इसको यूज करते हुए हमें शो करना होगा कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। अगर मैं शो कर देते हैं तो फॉर्मूला ट्रू हो जाएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। बात समझ में आई? तो ये ट्रू कर लोगे पक्का? चलो ठीक है। मैं आपके लिए एक छोटा सा और इनक्वालिटी की बात कर लेता हूँ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण इनक्वालिटी है, इसको भी समझिए। अगर n फैक्टोरियल इज लेस देन n की पावर n, ये ट्रू था, पक्की बात है ना? किया था। अगर मान लो 3 रखा तुमने, हाँ 3 रखा तो क्या हुआ? 3 फैक्टोरियल बना और ये 6 हो गया, और वो 3 2 की पावर 2 हो गया। वेरी गुड। इधर बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सॉरी, ये ऐसे है। अब बताओ क्या है, ट्रू या फॉल्स? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ट्रू या फॉल्स में इससे कर रहा है। ग्रेटर देन यानी n की पावर n इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल हो रहा है, ये फॉल्स है। ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, ठीक है। इसको प्रूव करके आना। ये ट्रू हो गया ना? अब ये ट्रू हो गया तो इसको भी प्रूव करना किस मेथड से? करके आना, देखते हैं, ठीक है। ये प्रूविंग सब देखे जाएंगे, जितने भी कल दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ आज, ये सब कल देखे जाएंगे, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास इनक्वालिटी आया, इसको भी ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है सारी इनक्वालिटी, ठीक है। हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे आगे। ये बात मत समझना कि इनक्वालिटी है फेंक है, ये सब कुछ फेंक नहीं है। हम पढ़ाने में इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए हम बता रहे हैं, नहीं बताते नहीं, है ना। यूज ना होता तो हम पक्का ना बताते, राइट। तो मेरे सामने बात आया कि ए और बी कोई पॉजिटिव, ए और बी कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। कैसे हैं? पॉजिटिव रियल नंबर से। समझ में आ गया? ए और बी कोई पॉजिटिव रियल नंबर से, क्लियर है, ठीक है। तो इनका अर्थमेटिक मीन तो जानते होगे, एंड ज्योमेट्रिकल मीन ये भी जानते होगे। इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है? ऑप्शन AM इक्वल टू GM, दूसरा AM इज लेस देन GM, तीसरा AM इज ग्रेटर देन GM, चौथा AM, ठीक है, इज लेस देन आर इक्वल टू सॉरी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू GM। इन तीनों में से इन चारों में से कौन कौन सा सही है?
ऐसा करो, ये इनक्वालिटी गलत लिख दिया मैंने, इस इनक्वालिटी को ऐसा लिखो, ग्रेटर आर इक्वल टू लिख लो। ग्रेटर इक्वल टू हो गया था तो लेस आर इक्वल टू लिख लो। अब बताओ यस यस फर्स्ट रियल नंबर। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन में क्या रिलेशन आता है वो तुम्हें देखना है। AM लेस देन GM होगा, सेकेंड नंबर होगा। फॉर्म AM लेस देन GM, एग्जाम्पल तो कोई मुझे AM लेस देन GM का। 3+5/2 √15, तो तुम्हें इधर किया तो 8 यानी 4 आ गए। अब 4 लेस देन 15 होगा। अच्छा अच्छा पक्का निकालो। 4 का मतलब समझते हो 16, ये 16 ऑलरेडी होना चाहिए, 16 से छोटा है तो 4 से लेस आएगा भाई साहब, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो छोटा कौन हुआ, तो तुम्हारा इनक्वालिटी तो फिर गलत हो गया सेकंड नंबर। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? हाँ अब लो कौन सा? AM इज ग्रेटर देन GM। इक्वल नहीं हो सकता कभी, सोच देखो इक्वल हो सकता है नहीं हो सकता? किस केस में? A को भी 1 ले लिया जाए, B को भी 1 ले लिया जाए, इक्वल हो जाएगा। तो फिर इक्वल क्यों नहीं बता रहे हो भाई? पॉजिटिव है तो हम दोनों सेम भी तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ऐसा हमने कहाँ बोला है कि दोनों डिफरेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए? डिस्टिंक्ट बोला क्या मैंने? डिस्टिंक्ट ना बोलने का मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी ले सकते हो, तो सेम भी ले सकते हो। तो कौन सा सही हो गया आप? तो पहले सभी एनालिसिस कर लो ना, पहले आप कंप्लीट एनालिसिस किया करो। आप डिस्टिंक्ट वैल्यू लो, आप सेम वैल्यू लो, हर एक वैल्यू पर डिस्कस करो और देन डिसाइड करो कि यहाँ पर कौन सा कंडीशन होने वाला है। तो कौन सा कंडीशन होगा? फोर्थ नंबर होगा, तो फोर्थ नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, इसका मतलब AM इज ग्रेटर आर इक्वल टू GM। ठीक है, इसका मतलब ये बात हुई कि A+B/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू √AB। प्रूव करके दिखाओ, इसको कैसे प्रूव करोगे? अच्छा ये बताओ, अंडर अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि A डज नॉट इक्वल टू 0 और B डज नॉट इक्वल टू 0 एंड A ऐसा लेट कर लो फर्स्ट रियल नंबर है। ठीक है, और ऐसा भी लेट कर लो कि A डज नॉट इक्वल टू B, ऐसा लेट कर लो, है ना? मतलब हमने क्या लेट कर लिया, हमने क्या लेट कर लिया? अब क्योंकि देखो एक बात दिया गया है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया गया है? पॉजिटिव होना चाहिए, A ग्रेटर देन 0, चलो ऐसा ना लिखो, ऐसा लिखो, हम ऐसे लिखेंगे तो भी बात वही निकलेगी। पॉजिटिव दिया गया ना, तो हम ऐसा लिखेंगे तो भी बात वही निकलेगी। A ग्रेटर देन 0, B ग्रेटर देन 0, ये तो गिवन है, लेकिन हमने क्या लिया कि हम किस केस के लिए प्रूव कर रहे हैं? A डज नॉट इक्वल टू B के लिए प्रूव करना चाहते हैं। बात समझना, A डज नॉट इक्वल टू B। तो अब ये बताओ, √A √B क्या पॉजिटिव होंगे? पहले बोलो हाँ है ना? अगर ये पॉजिटिव है तो इनका स्क्वायर रूट पॉजिटिव होगा ही नहीं होगा? होगा, हमेशा के लिए होगा, कोई दिक्कत? यानी अगर A पॉजिटिव है सो इम्प्लाइज √AB क्या होगा? पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या √A डज नॉट इक्वल टू √B होगा? अगर होगा तो क्यों होगा, रीजन दो। अगर नहीं होगा इक्वल, सॉरी इक्वल होगा तो एग्जांपल देना पड़ेगा आपको। कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, हम खड़े हैं। ये बताओ डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का बात यहाँ समझो। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का अगर हम रूट निकालें,
तो क्या कभी सेम आ सकता है? क्वेश्चन बस इतना खुद से पूछो। कभी सेम आ सकता है? इक्वल नहीं आ सकता। इसका मतलब अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट थे, मतलब अलग अलग थे, तो यहाँ पे क्या कभी इक्वल आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। तो यही तो रीजन हुआ इसका। इसका रीजन क्या हुआ भाई? a डज नॉट इक्वल टू b अगर है तो इसका मतलब उसका अंडर a अंडर b के कभी इक्वल हो नहीं हो सकता, है ना? उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट के कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। आप कितना भी माइनर थोड़ा बहुत अंतर लो, जैसे हमने लिया 3.1, उसको ले लिया हमने 3.2, अगर स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो भले 0.00001 का डिफरेंस आए, लेकिन आएगा जरूर। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? इसका मतलब ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा है तो मुझे ये बताओ, ऐसा करेंगे तो पॉजिटिव होने की कोई गारंटी है क्या? अगर हम ऐसा कर देंगे पॉजिटिव होने की कोई गारंटी है क्या? हाँ या ना? मतलब श्योर है कि पॉजिटिव होगा? एग्जाम्पल, ए को 1 ले लिया, बी को 4 ले लिया, स्क्वायर रूट करेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन अब बताओ पॉजिटिव होने की गारंटी है नहीं? अब पॉजिटिव होने की गारंटी है पक्का? इसका मतलब पॉजिटिव हो सकता है। वेरी गुड। चलो इसका होल स्क्वायर करिए भाई, इसका होल स्क्वायर करिए तो a बनेगा प्लस b बनेगा माइनस 2 रूट ए बी बनेगा, राइट? इज ग्रेटर देन 0। हम बोथ साइड, अभी हमने बताया था, अभी हम कोई भी इक्वालिटी होती है तो हम उसमें बोथ साइड कुछ ऐड कर सकते हैं, तो इक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आता, जस्ट अभी बताया था मैंने, है ना? तो अगर हम इसमें ऐड कर लेते हैं, वो भी पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो भी इफेक्ट नहीं आएगा, नेगेटिव ऐड करेंगे तो भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो क्या ऐड कर ले बेटा? इसमें हम ऐड कर लेते हैं a प्लस बी, बोथ साइड हम ऐड कर लेते हैं 2 रूट ए बी। क्या ऐड कर लेते हैं? 2 रूट ए बी। अगर हम 2 रूट ए बी ऐड करते हैं बेटा, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 रूट ए बी ऐड करते हैं तो एक्चुअली में कैंसिल हो जाएगा। अभी हमने बताया था, कोई दिक्कत आई? तो यहाँ से क्या बनेगा? a प्लस बी इज ग्रेटर देन 2 रूट ए बी। कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि a प्लस बी 2 रूट ए बी, तो इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर लाते हैं तो a प्लस बी इज बाई 2 इज ग्रेटर देन रूट ए बी। समझ में आया? अरे कहानी क्लियर है? लेकिन एक बात प्रूव नहीं हुई, इक्वल। अरे इक्वल के लिए कंडीशन क्या हमारे पास होती है? इक्वल के लिए हमने इक्वल ले लिया। अगर हम a इक्वल टू बी लेते हैं, क्या लेते हैं? a इक्वल टू बी। हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं? सुनिए, हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं? हम प्रूफ करना चाहते हैं a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ये एक ही कंडीशन फुलफिल होगा इफ हम क्या ले लें? a इक्वल टू बी ले लें। आप करके देख लो, ये होल्ड करेगा। करके दिखाऊं? तो a इक्वल टू बी रखिए इसमें, तो a प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू ए। तो मेरे पास क्या बनेगा इधर? तो बनेगा 2a अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? a। और ये बेटा a तब लिखा जा रहा है, याद रखो, ऐसे हर जगह a ना लिख देना गलती से कि अंडर रूट ए स्क्वायर आया, तुम a ही छाप दो, गलत हो जाएगा। अगर ये मेरा पॉजिटिव है a, अगर a मेरा पॉजिटिव है तब तो ये लिख सकते हो, लेकिन अगर मेरा a नेगेटिव है तो ये लिख सकते हो क्या? तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बस समझ में आई ना? इसका मतलब a इक्वल टू ए इसलिए आया क्योंकि a मेरा क्या है? पॉजिटिव है। तो ये प्रूफ होगा, होल्ड हुआ। तो यहाँ पे एक बात समझ में आती है, क्वेश्चन बनता है कि ये इक्वल कब होंगे, तो बोल देना जब हमारे पास a इक्वल टू बी होगा। कोई प्रॉब्लम आई तो बताओ? अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है। एक तरीके से और प्रूव कर सकते हो, ठीक है? वो बता दूं, ये समझ में आया तरीका? एक तरीका और है चेक करने का, है भाई, दोनों साइड से चेक कर लेते हैं। ये इक्वल है तो ये लेकर आते हैं। अभी ये इक्वल था तो ये लेकर आए तो ट्रू हुआ, होल्ड हुआ, अच्छे से होल्ड हो गया। लेकिन अब ये इक्वल है तो इसको लेकर आते हैं, देखते हैं कैसे। मैं क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं बोथ साइड। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए बी। बोलो क्लियर है? और अगर मैं इसको लिख दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, और अगर मैं इसको लिख दूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab इज इक्वल टू 0, और अगर मैं इसको लिख दूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0, अगर इसको लिख दिया जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 के इक्वल है तो वो नंबर भी पक्का है कि 0 के इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना।
तो इसका मतलब वो नंबर भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और मेरे पास आ गया a माइनस बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इक्वल टू क्या आएगा, b हो जाएगा। दोनों तरफ से ट्रू है, ये लेकर जाओगे तो वो मिल जाएगा, वो लेकर जाओगे तो ये मिल जाएगा। बात समझ आ गई? चलो नोट हो गया, क्लियर हुआ है, डाउट है? क्लियर। आई थिंक इनक्वालिटी बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। इनक्वालिटी बहुत अच्छे समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। मेरे पास एक क्वेश्चन है, करोगे? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर मैंने लिया 2 3 4, क्या लिया मैंने 2 3 4, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अर्थमेटिक मीन क्या होगा और ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा। अर्थमेटिक मीन क्या होगा और ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा। थ्री अर्थमेटिक मीन होगा। कैसे है भाई साहब? नहीं, पूरा अर्थमेटिक मीन का मतलब पूरा भाई, आप तीनों एलिमेंट को लेकर काम करेंगे, 2 एलिमेंट नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? आप तीनों एलिमेंट को लेकर काम करें, 2 एलिमेंट को लेकर नहीं। तो बताएं अर्थमेटिक मीन क्या होगा। हम तीनों लेंगे एक साथ। हाँ बोलो, निकाल सकते हो या नहीं? नहीं, चलो देखिए, अर्थमेटिक मीन चाहे मेरे पास x1 एलिमेंट हो, चाहे x2 हो, चाहे x3 हो, चाहे x4 हो, चाहे xn हो, भाई साहब n एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर n एलिमेंट होगा, इसको भी प्रूव कर सकते हो, मैं बताऊंगा अभी कैसे प्रूव करना है तुम्हें, ठीक है, इजी है, प्रूव भी बता दूंगा, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn बाई n। अरे एवरेज कैसे निकालते हो, वही तो है ये, है ना, कोई दिक्कत? ये हो गया। और ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा आपका, अब सॉरी, ये हो जाएगा x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 डॉट डॉट इंटू xn का होल पावर 1/n, ये कहलाएगा ज्योमेट्रिकल मीन। और हम जानते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से लेस होते हैं, यानी कि अगर मैं इसको इधर लिखूं तो मेरे पास ये आ जाएगा कि x1 x2 x3 xn ऐड कर लेना, क्लियर है, अपॉन n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस, क्लियर है। और इसको क्वेश्चन अगर ये दिया गया था 2 3 5, तो सीधी बात 2 + 3 + 4 अपॉन 3, ठीक है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन लेगा, इक्वल टू हटा दो, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 2 × 3 × 4 का होल पावर 1/3, जितने टर्म होंगे उतने, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो कर लेंगे, सीधे आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 30, कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 24 है ना, करके देखना, आंसर 2 होगा, ठीक है। तो ये प्रूव करना भी एक कला है, और इसको प्रूव करने का मैं एक ही बात बोलूँगा, मैथमेटिकल इंडक्शन से आप प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितने भी प्रूविंग अभी हमने दिए हैं आपको, सारे मैथमेटिकल इंडक्शन, एक दो शायद ऐसे 1-2 और दिए थे ना मैंने, वो तो जनरल प्रूविंग है आई थिंक, वो भी मैथमेटिकल इंडक्शन था, उसके नीचे वाला भी मैथमेटिकल इंडक्शन है। हाँ, 1-2 और दिया है, एक दिया है तुम्हें a इज लेस देन a + b/2 इज लेस देन b, एक दिया है a इज लेस देन √ab इज लेस देन b, ठीक है ना। तो ये भी प्रूव करने हैं, ये मैथमेटिकल इंडक्शंस नहीं लगेंगे, कॉमन सेंस लगाओगे लग जाएंगे, आसान है, ये प्रूविंग आसान है, लेकिन थिंकिंग तो है ही इसमें। रब कर दिया जाए, चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही ना, ठीक है। मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनक्वालिटी आई है, और वो देख लेते हैं। एक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं, बात समझ में नहीं आ रही है? बर्नौली इनइक्वालिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, इसको भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे।
याद रखना कि इफ x इज ग्रेटर देन -1, x क्या होना चाहिए, -1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो हमारे पास होता है 1 प्लस एक्स का होल पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इस इनक्वालिटी को बोलते हैं बर्नौली इनक्वालिटी। तो बोलो बर्नौली इनक्वालिटी में मुझे लगता है प्रूविंग में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं। एन लगा हुआ ऐसे ऐसी प्रूविंग हमेशा किससे करने प्रयास करोगे भाई, जाहिर सी बात है मैथमेटिकल इंडक्शन, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से इसकी प्रूविंग होगी। तो बताइए इनक्वालिटी समझ में आ रही है कुछ? कितनी बेहतरीन इनक्वालिटी है, देखो अगर फील करो कितनी बेहतरीन इनक्वालिटी है। 1 प्लस एक्स का होल पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स, और वो इससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ये बोल रहा है। लेकिन कंडीशन एक है कि x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ क्या होनी चाहिए, -1 से ग्रेटर होनी चाहिए। -1 क्यों नहीं होगी सर, -1 हो जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इज नॉट गुड होल्ड, क्लियर नहीं क्लियर। अच्छा मैं अगर बात करूं तो पहले बात करेंगे फॉर, देखो प्रूविंग कैसे करते हैं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 की बात करेंगे। जब n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो होल्ड हुआ ही नहीं हुआ, इक्वल तो है ही है ना। इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है तो ग्रेटर देन होगा, ये तो इक्वल होगा। तो एक कंडीशन होनी चाहिए, आइदर केस होता है, तो एक तो होल्ड कर रहा है ना, इक्वल का केस होल्ड कर रहा है ना, इसका मतलब होल्ड है, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लें एक बार जरा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 2x, करके देख लो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 2x, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये इसमें नेगलेक्ट हो गई, जाहिर सी बात ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर है नहीं क्लियर। अगर हम इसमें इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू कंपेरिजन करें तो ध्यान से देखो ये दोनों बड़ा ही है। अब ये दोनों भाई, ये दोनों तो इसमें है ही हैं और साथ में प्लस ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी तो हो रही है ना, ठीक है। तो ये और ये निगेटिव अगर होता तो छोटी मानी जाती है, लेकिन निगेटिव तो है नहीं, ये क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव बोल रहे हैं, क्यों पॉजिटिव बोल रहे हैं भाई, -1 से बड़ी वैल्यू तो माइनस में भी तो हो सकती है, हाँ माइनस में बिल्कुल हो सकती है, लेकिन x का स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस की हो सकती तो है, परंतु उनका स्क्वायर होने के बाद वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मिला के वो पॉजिटिव ही ऐड हो रहा है, और जब पॉजिटिव अगर ऐड हो रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये फैक्ट है इसमें, बस में अगर इसके लिए ट्रू है तो नाउ लेट हम लेट कर सकते हैं कि n इक्वल टू किसके लिए ट्रू होगा, k के लिए ट्रू होगा, ठीक है। अगर k के लिए ट्रू होगा तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स का होल पावर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस kx, ठीक है। ये इसके लिए ट्रू है, तो मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो एक बार चेक करते हैं, रखते हैं इसमें, तो 1 प्लस एक्स का होल पावर k प्लस 1, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तो तुम्हें लाना है बेटा, तो लाते हैं। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स का होल पावर k इंटू 1 प्लस एक्स, बोलो यस या नो, यस, कोई दिक्कत। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इधर से क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये बन जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू 1 प्लस kx, और इंटू में क्या 1 प्लस x, क्लियर है। अगर मैं इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दूं तो भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा, 1 प्लस के एक्स और प्लस एक्स और प्लस के एक्स स्क्वायर, बोलो क्लियर है, ये आया कि नहीं आया, आ गया। अच्छा इस वैल्यू में अगर हम ये नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्ट मतलब हटा देते हैं, तो पहले मतलब सुनो, नेगलेक्ट नहीं करना है, एक्चुअली मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये बात रब कर दूँ, नेगलेक्ट नहीं करना है, एक्चुअली नेगलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन तुम सोच के देखो, ये पूरा टर्म है तुम्हारे पास, ये टर्म क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बताओ मुझे, ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इस टर्म को ऐसे लिख दें, समझना, तो क्या ये वैल्यू इससे लेस होगी या ग्रेटर होगी, ये जो वैल्यू आई है ये इससे लेस होगी या ग्रेटर होगी, ये वैल्यू ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी, पक्की बात है। अगर ये नेगेटिव होने चांस होते तो इसके बारे में आप क्या कह सकते थे, नहीं, अगर ये नेगेटिव होने का चांस होता, इस टर्म का नेगेटिव होने का चांस होता, सपोज दैट, अभी मैं ऐसा नहीं बता रहा, सपोज करो मैं इसको हटाने की बात करता, इस x को हटाने की बात करता, या इस kx को हटाने की बात करता,
तो क्या चांस थे इनक्वालिटी के लेस और ग्रेटर के बारे में? मतलब फिर हम इस इनक्वालिटी को सीधे ही लिख सकते थे क्या? नहीं लिख सकते थे, फिर वहां दिक्कत आती। ये वैल्यू आपस में इक्वल चल रही है, ये वैल्यू इससे छोटी है, लेकिन ये वैल्यू इससे छोटी, लेकिन ये जो आगे आएगा हम उसके बारे में फिर कुछ कह नहीं सकते, फिर इनक्वालिटी हो सकता है गड़बड़ कर जाती। लेकिन यहाँ पर जब हम इस वैल्यू पर हम चर्चा कर रहे हैं, समझिए मेरी बात, जब इस वैल्यू पर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमेशा इससे क्या होगी, मतलब ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो ये इससे हमेशा बड़ा रहेगा, कोई दिक्कत। इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, मुझे एक बात मिल गया है कि 1 प्लस एक्स का होल पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 प्लस, इसमें x ले लो कॉमन, तो बन जाएगा k प्लस 1 इंटू एक्स। क्या इस फॉर्म में मिला, मिल गया? तो बताओ n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है या नहीं है? अगर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो ये इनक्वालिटी ट्रू हो गई, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया? तो मैंने इनक्वालिटी में जो इंपॉर्टेंट इनक्वालिटीज थी, ठीक है, मैंने उनके बारे में आपको आज समझाया, ठीक है, अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। और इनक्वालिटी अगर अच्छे से क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है तो मुझे समझ में आता है, फिर सुप्रीमम इन्फीमम के लिए हम बढ़ते हैं। लेकिन अभी भी सुप्रीमम इन्फीमम समझ नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीमम इन्फीमम समझने के लिए और भी कुछ पॉइंट्स हमारे पास होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो बर्नौली नहीं, हमारे पास ऑर्डर सेट की बात कर लिया था हमने। ये तो ऑर्डर सेट के कुछ हमने, क्योंकि ऑर्डर सेट में एक इनक्वालिटी की बात आ गई, लेस देन ग्रेटर देन की बात आ गई, तो मैंने उस इनक्वालिटी में कुछ एप्लीकेशंस देख लिए, ठीक है, ताकि हम आगे कभी भी इनक्वालिटी इस्तेमाल करें हमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हमें इनक्वालिटी से खेलना है आगे भी। ये बात समझ पा रहे हो? तो अगर इनक्वालिटी से खेलना है तो इनक्वालिटी को हमने सीख लिया, और भी महत्वपूर्ण कुछ भी इनक्वालिटीज होंगी जो हमसे रह गई होंगी, छूट गई होंगी, तो क्वेश्चन के थ्रू वो भी सीख लेंगे, है ना? यहाँ तक क्लियर हो गई मेरी बात? लेकिन एक पॉइंट अभी भी मुझे क्लियर नहीं है कि अभी भी अगर हम सुप्रीमम इन्फीमम पढ़ने जाते हैं अभी मुझे दिक्कत होगी। अगर हम कोई सेट ले लें तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे यहाँ पर कि सुप्रीमम क्या है और इन्फीमम क्या है, क्योंकि अभी मुझे इसमें कोई पॉइंट, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो अभी क्लियर नहीं है। वो क्या है? बाउंड। जब तक मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा यार ये बाउंड कहाँ होके जा रहा है, तब तक मैक्सिमम वैल्यू कैसे बता दोगे? सपोज करो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और मैं बोल रहा हूँ मुझे सुप्रीमम चाहिए, तो सबसे पहले सुप्रीमम हटाओ, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ पा रहे हो? इसकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ पा रहे हो? फ्रेंड को अप्रोच कर रही है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ पा रहे हो? नहीं, हमें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल पा रही है, ठीक है। अगर हम इसमें मिनिमम वैल्यू की बात करें, 1, पक्की बात 1 है, कैसे डिसाइड कर पाए? 1 से स्टार्टिंग हुआ है, और ये इसका इन्फीमम है, क्या गारंटी है इसका इन्फीमम यहाँ पे 1 होगा? ठीक है, ये तो एक छोटा क्वेश्चन है, वैसे गारंटी ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे चेंज कर दूं और 1/n लिख दूं और n बिलोंग्स टू मैं बोल दूं नेचुरल नंबर, और हम बोले इसमें इन्फीमम बताओ, इसका इन्फीमम बताओ क्या है? और ये सबसेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, तो इसका इन्फीमम क्या है? तो मुझे नहीं पता चला ना, 1 इसका इन्फीमम नहीं है, पहली बात तो गलत है, ठीक है। और मुझे नहीं पता चला इसका इन्फीमम कैसे निकाला जाए, इसका सुप्रीमम कैसे निकाला जाए। तो पहले तो मुझे इन्फीमम सुप्रीमम निकालने के लिए मुझे वैल्यू को बाउंड करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? बाउंड। जब तक मुझे वैल्यू को बाउंड करना नहीं आएगा तब तक हम सुप्रीमम इन्फीमम बता नहीं सकते, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फिर भी थोड़ा चांस है कि हम थोड़ा बहुत सोच समझ के बता सकते हैं, लेकिन सुप्रीमम वैल्यू इन्फीमम वैल्यू बता नहीं सकते। जैसे कि मेरे पास अगर कोई वैल्यू आ जाए a, b ओपन इंटरवल में, ठीक है, तो हम यहाँ पे आप बता नहीं सकते हो कि कौन सुप्रीमम कौन इन्फीमम, बात समझ आ रही है? तो हम उनके लिए बात करेंगे फिलहाल के लिए। लेकिन मेरे पास एक बात आ गई भाई, इंटरवल की भी बात आ गई, ठीक है, और वो भी एक कहीं ना कहीं किसका हिस्सा है? कहीं ना कहीं वो भी एक ऑर्डर की सेट की बात हो रही है, तो ऑर्डर सेट वो भी एक है, इनक्वालिटी भी क्या है? ऑर्डर सेट है। तो क्या इनक्वालिटी क्लियर है? इनक्वालिटी आती है, तो मैं एक इनक्वालिटी लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, बस तुम्हें सिंपल बतानी है, इंटरवल की बात कर रहा हूं, ठीक है, बहुत सिंपल बता रहा हूं। चलो 2 रख दो। ये कैसा इंटरवल है? क्या ये इंटरवल है या नहीं? इंटरवल नहीं है, तो पहले इंटरवल सीख लेते हैं, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। ये सिंगलटन स्टेट नजर आ रहा है? एक्चुअल में ये क्लोज इंटरवल है 2, 2। समझ पा रहे हो?
ये क्या है, क्लोज इंटरवल है 2, तो बात करेंगे अभी इसकी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो लेकिन अभी हमें नहीं पता कि इंटरवल होते क्या एक्चुअल में, तो पहले हम इंटरवल की भी बात करेंगे, ठीक है। आई थिंक इस लेक्चर में तो सुप्रीम एंड इन्फीमम तक नहीं अप्रोच हो पाएगा, लेकिन हम कुछ वैल्यू तक अप्रोच कर लेंगे जहां से अगले लेक्चर में हम अपना सुप्रीमम इन्फीमम क्लियर कर सकते हैं। बात समझ नहीं आ रही? तो सुप्रीमम इन्फीमम के लिए क्या क्या पॉइंट चाहिए, समझ में आ रहा है? पहले वैल्यू को क्या होना जरूरी है, बाउंड होना जरूरी है, तभी हम पता कर पाएंगे इसका सुप्रीमम क्या होगा और इन्फीमम क्या होगा। अच्छा, मेरे पास क्वेश्चन और भी बहुत सारे बनेंगे, लेकिन जब तक तुम्हें ये ना पता चले सुप्रीमम इन्फीमम निकालते कैसे हैं, तब तक उन क्वेश्चन का जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। तो सुप्रीमम इन्फीमम को समझने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी जरूरत हमें मिलती रहती है, जो ये हमें क्वेश्चन मिलते रहते हैं। जैसे इनक्वालिटीज मिल जाते हैं, तो इनक्वालिटी हमने समझ लिया अच्छे से ना, बहुत कुछ महत्वपूर्ण इनक्वालिटीज के बारे में हमने सीख लिया। बात समझे नहीं समझे? और हम ये नहीं कहते हैं खाली सुप्रीम इन्फीमम में इस्तेमाल करेंगे, हम बोलते हैं इसको कहीं भी इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इनकी जो कंडीशन है उनको लेकर साथ में चलना है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है इंटरवल। इंटरवल सबसे पहली बात है, इंटरवल सबसेट होता है रियल नंबर का। रियल नंबर जो है वो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में, माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट इसका कोई मेंबर नहीं है, ये कोई नंबर इसका नहीं है, लेकिन इनके बीच की जो वैल्यू है वो है रियल नंबर। ये तो पता ही होगा, मैं एकदम सिंपल बात, रेशनल रिलेशन का पूरा कलेक्शन होता है रियल नंबर, ठीक है। इंटरवल में पहला केस मैं उठाऊंगा इफ a इज लेस देन b, जो तुमने सीखा भी होगा, अच्छे से आता भी होगा, इफ a इज लेस देन b, ठीक है। हम ये पहला केस उठाएंगे और इसमें डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट, और हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा ये क्या होता है, तीसरा पॉइंट होगा कि ये हमारे पास क्या होता है, चौथा पॉइंट होगा कि हमारे पास ये क्या होता है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? पांचवा पॉइंट हमारे पास होगा, ठीक है, अच्छे से क्लियर करेंगे। और ये सब क्लियर होने के बाद फिर हमारे पास ये होगा कि इसको हटाओ, ये क्या होता है, ठीक है। फिर हमारे पास होगा ये, मान लो ए रख लो, जीरो ना रखो, ए रख लो, ठीक है, ये हो गया। फिर अगर हमारे पास, चलो ए जीरो भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमारे पास आ गया ए रख लो, तो डिफाइन होने में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर माइनस इन्फिनिटी इधर दे दिया मैंने, और अगर इधर मैंने ए रख लिया, ये क्या होगा। फिर अगर मैंने बात कर लिया इधर ओपन इंटरवल ए कामा इन्फिनिटी दे दिया, इधर हमने क्या कर दिया माइनस इन्फिनिटी कामा ए क्लोज इंटरवल दे दिया, तो इनमें कुछ वैल्यू हमें निकल के आएंगे, कुछ नाम निकल के आएंगे, उनको समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये आया क्लोज इंटरवल ए कामा बी, अब इसको हमने क्लोज इंटरवल नाम दिया है एक्चुअल में, और इसको मतलब समझिए कि x कोई भी रियल नंबर हमारे पास है, कोई भी रियल नंबर आप उठा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि a हो सकता है, a से बड़ा हो सकता है, b हो सकता है, और b से छोटा कोई भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं क्या है, इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो a लेस देन x लेस देन b, सो ये क्या हमारे पास है ओपन इंटरवल। इस इक्वलिटी मतलब समझ ही रहे होगे, इक्वलिटी कह रहे हैं कि x की वैल्यू कौन कौन हो सकती है, जो a से बड़ी हो b से छोटी हो, ये मतलब हो सकता है। इसका मतलब समझिए ये क्या हो सकता है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसमें हो सकता है कि a b से छोटा। इसको क्या बोलेंगे, इसको हाफ ओपन या फिर हाफ क्लोज्ड, ये भी तो कह सकते हो ना, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड। इसको पढ़ते क्या है, सेमी ओपन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? सेमी ओपन। इसको क्या पढ़ लेते हैं? सेमी क्लोज्ड पढ़ते हैं। पढ़ना है सेमी ओपन सेमी क्लोज पढ़ सकते हो। ये हाफ ओपन हाफ क्लोज भी होते हैं। बात समझ नहीं समझे? मेरी बात समझना। इसको हम हाफ ओपन हाफ क्लोज ना कह के हम इसको सेमी ओपन भी कह सकते थे। क्या कह सकते थे? सेमी ओपन भी कह सकते थे, ठीक है ना। एक नाम इसका और होता है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो ये भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कोई सेमी, कोई हाफ ओपन का, कोई हाफ क्लोज्ड, कोई सेमी ओपन लिख देता है, कोई लिख देता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, है ना। तो अपने अपने अकॉर्डिंग इसको क्या बोल सकते हैं? ओपन क्लोज्ड बोल सकते हैं, सेमी क्लोज्ड बोल सकते हैं, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड दोनों बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है? एक्स क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए।
एक्स क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ए लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू बी, ये भी वही चीज, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। बातें क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है। अच्छा ये क्या है, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू r, इसको बोलेंगे क्या, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, इसमें क्या इसका मतलब, इसको तो यही बोलेंगे ना, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, मतलब a हो सकता है और इससे बड़ी वैल्यू कोई भी उठा के चले जाओ, वो सारे के सारे सेट में आएंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, इसका नाम क्या देंगे हम, इसका नाम बोलो, ये एक्चुअली बात इनफाइनाइट लगा हुआ है, तो एन इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये है क्या, क्लोज्ड है ओपन है, तो इधर क्लोज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्लोज्ड, तो एन इनफाइनाइट क्लोज्ड, इनफाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल है बेटा, ये क्या है, क्लोज इनफाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल, समझ में आया नहीं आया? अच्छा जीरो को पॉजिटिव बोलते हैं नेगेटिव बोलते हैं? हाँ, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो बेटा ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव, ना तो वो पॉजिटिव में आता है ना तो नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव रियल नंबर बात करेंगे तो क्या बोलोगे आप, हाँ पॉजिटिव रियल नंबर, तो फिर जीरो ले सकते हैं हम, नहीं लेंगे, जीरो से मोर देन लेंगे, ठीक है। चलो अब बात करेंगे इस पर, हम चर्चा करेंगे, मुझे इस पर बाद में चर्चा करनी है, ठीक है, अभी बात नहीं। इस पर क्या करेंगे हम, ये क्या है, ये भी वही नाम है, बस नोटेशन थोड़ा चेंज हो गया, नाम तो वही रहने वाला है बेटा। इसको क्या बोलेंगे, लेस देन आर इक्वल टू ए बोल देंगे, बात समझे। ए ले सकते हैं, इसे छोटी वैल्यू कोई भी उठा सकते हो, नाम हमारे पास वही हो, है क्लोज इंटरवल, है इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल, ठीक है। इधर आ जाओ, इसका क्या नाम देंगे, तो ये हो सकता है एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट, क्या लगाएंगे, सच दैट, और यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक्स ग्रेटर देन ए तो नहीं ले सकते, तो ए से बड़ी वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हो, है ना। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, एन इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, वेरी गुड। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिख लोगे, इधर क्या लग जाएगा भाई, इधर लग जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर, सो सच दैट, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू ए, है ना, लेस देन आर, वैसे ओपन लगाना चाहिए मुझे क्योंकि इसका हो चुका था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ ना, चलो ठीक है, तो आर हटा दो, समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, एंड वही नाम तो वही रहने वाला, नाम से कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया। तो मेरे पास अभी कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इनको पहले समझ लें अच्छे से, अभी एक कम थोड़े समझ में आ रहे होंगे, मैं तुम्हें समझाता हूँ, क्लियरली समझो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने एक रियल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, मान लो सेलेक्ट कर लिया, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, इधर प्लस इन्फिनिट ले लिया, इधर माइनस इन्फिनिट ले लिया, बात समझ में आ रही है। तो देखो इंटरवल सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं, ये तो आप बाउंड्री को भी साथ में लेकर चलोगे, ये तो बाउंड्री के साथ में लेकर नहीं चलोगे, छोड़ के चलोगे। जैसे मान लो बंटवारा होता है, घरों में क्या होता है, बंटवारा होता है, नहीं होता है, होता है। तो घरों में जब बंटवारा होता है तो अब बात होती है बाउंड्री जब खड़ा करने की बारी होती है, जब बाउंड्री खड़ा करने की बारी आती है तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि वो बोलते हैं कि हाँ ठीक बाउंड्री मेरे हिस्से में होगी, एक बोलता है कि ठीक है बाउंड्री आप हिस्से में रख लो तो मैं अपने हिस्से में इतना, मतलब बाउंड्री बीच में नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि आधी बाउंड्री तुम खड़ा करो आधी बाउंड्री हम खड़ा करें, क्योंकि अगर आधी आधी बाउंड्री खड़ा करेंगे तो मेरे झगड़े का काम चलते रहेंगे। तो इसमें दो बातें, ये तो बाउंड्री आप लोगे, ये तो बाउंड्री आप छोड़ोगे, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बात समझ आई ना। तो यहाँ पे जो बंटवारे होते हैं वो बाउंड्री से ही होते हैं, कहाँ से होते हैं, बाउंड्री से होते हैं। जैसे यहाँ पे जब इंटरवल आप काट रहे हो तो आप टुकड़े करोगे बाउंड्री से, बाउंड्री हमारे पास यहाँ से बनेगी, ए और बी से बनेगी, बात समझे। तो इसको बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट, समझ नहीं आ रही। ये हो गए एंड पॉइंट, क्या हो गए, किसी भी इंटरवल के एंड पॉइंट हो गए। अब हमारे पास कहीं ना कहीं ये इंटरवल के एंड पॉइंट हैं, जब ये इंटरवल के एंड पॉइंट हैं तो मैं यहाँ पे दो तरीके से बात कर सकता हूँ, ये तो ले सकता हूँ कि क्लोज इंटरवल ए कहाँ बी, बात समझ में आ गए। ये तुम बाउंड्री को साथ में लेकर चलें तो बीच की वैल्यू तो पूरी साथ में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। जब हम इसको सीधे उठाएंगे, बाउंड्री भी उठा रहे हैं तो बीच की वैल्यू सीधे में आ गई। या फिर आप ऐसा करो कि ये सर नंबर नहीं लेंगे,
बाकी अंदर का पूरा ले लेंगे। तो इसका मतलब हमने क्या उठा लिया, ओपन उठा लिया। ये हो सकता है कि हमने इधर तो बाउंड्री खड़ी कर ली अपने हिस्से में, लेकिन उधर का भाई तुम खड़ा कर लो, इधर हम खड़ा कर लेते हैं। तो इधर हमने बाउंड्री खड़ी कर ली, इसका मतलब इधर हमने क्लोज कर लिया, इधर हमने बाउंड्री नहीं खड़ा किया, इसका मतलब इधर हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। बस समझ में आ रही है। तो ऐसे डिवाइड कर लिया, यहाँ तक ये कहानी क्लियर है। लेकिन अगर हम बोलें ए से इधर जाने की बात करें, अब इधर हटा दो, ए से अगर हम इधर जाने की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ए को लेकर चल रहे हैं साथ में, तो इसका मतलब ए ले लिया हमने, ए को लेकर चल रहे हैं इसलिए क्लोज लगा दिया। और कहाँ तक जा रहे हैं, माइनस इनफिनिटी। अब क्योंकि इसका नंबर तो होता नहीं है, रियल नंबर का हिस्सा तो होता नहीं है, तो ओपन टोल लग जाएगा। ओपन टोल मतलब इस नंबर को हम कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब इधर अगर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर की ओर, इधर को जाने मतलब इंटरवल यहीं से हमेशा इधर लेफ्ट इधर राइट होता है, तो लेफ्ट बनाइए राइट बनाइए, तो इसका मतलब ये बन गया आपका, तो ये बन जाएगा ए। अगर हम इसको ले रहे हैं तो क्लोज लगा दिया, इधर प्लस इन्फिनिटी मतलब इधर क्यों जा रहे हैं, बात समझ में आ गई। अब इन्फिनिटी में इधर क्लोज क्यों लगाए, क्योंकि सर इधर इसलिए लगा क्योंकि इन्फिनिटी इसका नंबर नहीं है, रियल नंबर है ही नहीं। बात क्लियर है। अगर मैं इसमें क्या कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया कि ठीक है सर इनमें से कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, हम ए को ले सकते हैं, ए को छोड़ सकते हैं, ठीक है सारी कंडीशन है। लेकिन अगर हम ये कहें, अब यहाँ से हम ये कहें हमें ए से ए तक ही रहना है, ऐसा मतलब जो अभी ए लेस देन बी हो रहा था, अब ए लेस देन बी ना होकर ए इक्वल टू बी हो जाए। अगर ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो क्लोज्ड इंटरवल क्या कहेगा, कोई इंटरवल ये जो ए कामा बी ऐसा होता तो वो क्या बोलेगा, ए कामा ए बोलेगा, नहीं बोलेगा, बोलो यस या नो। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकली इसको भी समझाऊंगा। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू ए। अब तुम बताओ इस सेट में कितने वैल्यू आ रही है, बोलो कौन सी, ए आ रही है, ए आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंगलटन सेट हमारे पास बन रहा है, जो कि जिसकी एंट्री रियल नंबर हो, जिसकी एंट्री क्या हो, रियल नंबर, तो वो सभी सिंगलटन सेट जिसका एंट्री रियल नंबर होता है वो सभी सिंगलटन सेट क्या बन जाते हैं, क्लोज इंटरवल बन जाते हैं। नहीं समझे क्या बात, सुनाया, ये डेफिनेशन होती है कि अगर किसी भी सिंगलटन सेट के रियल एंट्रीज हों तो क्या उसको हम क्लोज इंटरवल कह सकते हैं, तो बोल लोगे बिल्कुल हाँ कह सकते हैं, वो एक क्लोज इंटरवल होता है। डेफिनेशन तुम्हारे सामने है, बात समझ आ रही है। अब इसको यहाँ से समझो, अगर हम इसी पॉइंट में खड़े हैं ना, तो इससे ऊपर जाओ इससे नीचे आओ, इससे ऊपर इससे नीचे होने मतलब हुआ ये कुल मिला के कह रहा है एक्स इक्वल टू ए ही कह रहा था, ये कुल मिला के क्या कह रहा था, एक्स इक्वल टू ए। अगर आप समझिए इस बात को, अगर आप ए लेस देन आर इक्वल टू बी, हमने इक्वलिटी लिखवाई नहीं लेकिन लिखवाना चाहिए मुझे, और अगर ए ग्रेटर आर इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ही होता है बेटा कि ए इक्वल टू बी हो गया। क्या हो गया, ए इक्वल टू बी। और यहाँ पे ध्यान से देखो यही हो रहा है, इधर से ध्यान दो तो ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स, और इधर से ध्यान दो तो ए देखो एक्स क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, इधर से ध्यान दो एक्स इज ग्रेटर देन सॉरी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, इधर से ग्रेटर इधर से लेस, लेस ग्रेटर दोनों मिल जाए तो इसका मतलब वो वैल्यू किसके, ए के इक्वल हो जाती है, नहीं ये दोनों आपस में इक्वल हो जाती है, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो। बात समझ में आई कि नहीं आई, करेक्ट तरीके से है। इसका मतलब इसमें केवल एक ही एंट्री है, वो क्या है, ए, और जो ए है वो क्या है बेटा, तो ए जो है बेटा वो ए क्या है, रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब वो सभी सिंगलटन सेट जिसका रियल नंबर होता है वैल्यू, वो सारे सिंगलटन सेट क्या बन जाते हैं, क्लोज्ड इंटरवल बन जाते हैं। तो एवरी सिंगलटन सेट हुज एंट्री इज ए रियल नंबर इज आल्सो कॉल्ड, जितने भी सिंगलटन सेट उसको हम हमेशा कह सकते हैं क्लोज इंटरवल। कोई दिक्कत आई बताओ, समझ आ गया। अच्छा इसके के बारे में क्या ख्याल है आपका, अगर हम ये व्यू देते हैं तो ये ओपन कहलाएगा नहीं कहलाएगा, बोलो ऐसे नो, ओपन कहलाएगा भाई, इक्वल टू बी रख रहे हैं ओपन कहलाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, यानी कि ऐसा एलिमेंट चाहिए मुझे जो ए से बड़ा हो और ए से छोटा भी हो। क्या ऐसा कोई एलिमेंट पॉसिबल है रियल लाइफ में जो कि ए से बड़ा भी हो और ए से छोटा भी हो, बोलो। इक्वल कहीं नहीं लगा है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, फाई लिखा हुआ है। तो फाई कैसा इंटरवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नल सेट इज एन ओपन इंटरवल। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे कि अब जो चलेगा दंगल चलेगा, है ना। ये जो नॉलेज मिलेगा तुम्हें बहुत अपर लेवल का मिलेगा,
बढ़िया डिस्कशन मिल पा रहा है, हर एक पॉइंट पे डिस्कस कर पा रहे हो, थिंकिंग बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करो। और सबसे बड़ी चीज़ है, आंसर जल्दी बताना जरूरी नहीं है, आंसर जल्दी बताना जरूरी नहीं है, टेक योर टाइम, ठीक है? कभी भी याद रखना, मैथमेटिक्स, वो भी प्योर मैथमेटिक्स पढ़ो कभी भी, तो आंसर जल्दी नहीं बचाओ। एक्चुअली में कभी कभी होता है कि टीचर बोलने लगता है बताओ बताओ बताओ, तो हड़बड़ाहट में हो जाती है गलतियाँ, लेकिन कभी भी आप धैर्य से काम करो। तो जब भी आप प्योर मैथमेटिक्स में थिंकिंग को साथ लेकर चलेंगे ना, और हर एक चीज़ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे ना, विश्वास मानिए आपकी प्योर मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है? प्योर मैथ्स अच्छा करने का सबसे आसान तरीका एक ही है कि आप हर एक लाइन को अंडरलाइन करते हुए पढ़ें। अंडरलाइन का मतलब ये नहीं लाइन खींच दें। जैसे कोई भी लैंग्वेज लिखी हुई है तो हर एक वर्ड में एक मैजिक होता है इसमें, मैंने एक देखा है, मैंने जब भी मैं पढ़ता हूँ इसको तो मैं इसको फील करता हूँ कि इसके हर एक वर्ड में क्या होता है, एक मैजिक होता है। और इसको जितने बार पढ़ता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं एक ही बार में सब कुछ सीख जाता हूँ ना, मैं इसको जितने बार पढ़ता हूँ मैं उतने बार कुछ नया सीखता हूँ। मुझे लगता है यार ये यार तो बहुत नई बात हो गई, ये बहुत नई बात हो गई, ये बहुत नई बात हो गई। इसका मतलब आप जितने बार किताब को एक ही किताब को आप जितने बार पढ़ते जाएंगे आप उसमें कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और है, आप एक ही किताब फॉलो भी मत करें, है ना? तो जैसे आप एक किताब को अच्छे से पढ़ लिए, एक दो बार पढ़ लिए, आपको लगता है कि मुझे और भी किताबें पढ़नी चाहिए, अब आपको आने लगी है किताब, तो आप उस किताब को साइड में पढ़ रख दें, आप उसको भी इस्तेमाल करते रहें, लेकिन साथ में एक अच्छी राइटर और कोई बुक फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर किसी एक बुक पर निर्भर ना हो, आप अच्छी अच्छी बुकें फॉलो करें, ठीक है? किसी भी रियल एनालिसिस जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आपको रियल एनालिसिस हम जैसे मान लो पढ़ा रहे हैं, तो रियल एनालिसिस में कभी एक बुक से कोई मतलब होने वाला नहीं है। हाँ, शुरुआत दौर पर आप शुरुआती आप पढ़ाई कर रहे हो तो शुरुआती दौर पे आप क्या कर सकते हो, किसी एक बुक को लेकर फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा सोचो एक ही बुक को लेकर हम फॉलो करते रहें तो ये गलत होगा आपके लिए, ठीक है? तो इसलिए हमेशा आप ये कोशिश करें कि हम एक से अधिक बुक ले लें, ठीक है? तो एक बुक शुरुआत में फॉलो कर लें, लेकिन उसके बाद कोई अच्छी राइटर की दूसरी बुक हम पढ़ें, फिर उसके बाद तीसरी बुक पढ़ें, है ना? बुकें पढ़ते रहेंगे, चेंज कर करके पढ़ते रहेंगे तो हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा, ठीक है? और जब भी आप प्योर पढ़ें तो जान लो पढ़ाई को कभी मतलब एंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इतना ही आगे रखें, आगे पढ़ाएं कि आज इतना ही रखें, है ना? तो थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लो, है ना? पढ़ाने का भी टाइम मिलेगा। अच्छा, इसमें कोई डिस्कस कर लेते हैं यार, है ना? अभी समझा दिया ही है, क्या समझा दिया ही है, डिस्कस कर लिया जाए। फिर लेक्चर पॉइंट करते हैं, है ना? कल नया लेक्चर पढ़ाएंगे, आज इतना ही इसमें ऑर्डर सेट ही पढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं आपसे छोटी छोटी पॉइंट डिस्कस करूंगा, ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट डिस्कस नहीं करूंगा। सपोज करिए अगर मैं आपसे कह देता हूं कि मेरे पास एक इंटरवल दिया गया, एक सेट दिया गया, ठीक है? एक सेट, भाई इंटरवल भी तो हमने सेट के फॉर्म में लिखा, तो इंटरवल क्या एक सेट ही तो है? इंटरवल क्या देखा आपने, एक सेट है पक्का। तो मैंने एक सेट ले लिया, इसमें x बिलोंग्स टू क्यों दिख लिया, ठीक है? ध्यान से समझना, आंसर तभी देना जब समझ में आ जाए, ठीक है? और मैंने आपको कर दिया ये कि ये है जो x है वो 2, ठीक है, 5, बिल्कुल 5। अब मुझे ये बताओ ये इंटरवल है या नहीं? पहली बात ये, अगर ये इंटरवल है, समझिएगा, अगर ये इंटरवल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो बताओ। क्यों एक रेशनल नंबर है? हमने क्या बोला था इंटरवल, हमने क्या बोला था इंटरवल सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, तो देखा जाए तो ये भी सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो क्या मैं इसको इंटरवल बोल सकता हूँ? इंटरवल है। तो बताओ एंट्रीज क्या लिखूंगा सेट में? एंट्री लिख के दिखाओ हमको तुम। ये हो जाएगा सर क्लोज इंटरवल 2, 5। क्लोज इंटरवल 2, 5। आप ये कह रहे हो? अगर आप ये कह रहे हो तो इसके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर भी आ गए बेटा, जो कि सेट के अंदर हैं, लेकिन इसमें तो नहीं है। आप अगर ये कह रहे हो तो इसमें बहुत सारे रेशनल नंबर भी हैं और बहुत सारे इरेशनल, इन्फिनाइट मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा? अब इसका मतलब क्या हुआ? रियल नंबर आ रहे हैं, रियल नंबर आने का मतलब क्या हुआ? दोनों आ रहे हैं। और सेट क्या कह रहा है?
कौन से रियल नंबर होने चाहिए? रेशनल होने चाहिए, इरेशनल ना हो, केवल रेशनल हो। तो इसका मतलब ये सही है गलत है? गलत हो जाएगा ना। तो सही क्या होगा? क्या मैं इसको इंटरवल फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो बेटा मेरा आंसर है इसको इंटरवल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। नहीं लिख सकते हो आप इंटरवल फॉर्म में, ये ऐसे ही लिखा रहने दो, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। क्या इंटरवल है? बिल्कुल नहीं है, ये इंटरवल नहीं है। बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है। अब मेरे पास एक और है, एक और क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू, ठीक है, r-2 सच दैट। ध्यान से देखना तभी बता पाओगे, नहीं तो बता नहीं सकते हो ना। क्वेश्चन इजी है, ये सारे क्वेश्चन मैं तुमसे अपने आप से बना के पूछ रहा हूँ, लेकिन है क्वेश्चन सारे इजी। एक शायद किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने खुद बनाया है, ठीक है, लेकिन तुम बुद्धि लगाओगे तो मज़ा आ जाएगा ना। देखो इसमें ये मेरे पास r-2 है, ठीक है, और इसमें मैंने ले लिया है कि आपको इधर ले लिया मैंने 1 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 2, इधर ले लो 3 ले लो। सबसेट ऑफ रियल नंबर, बिल्कुल ऑफ कोर्स सबसेट ऑफ रियल नंबर है। अब मुझे बताओ इसको क्या लिखोगे? क्या ये ओपन इंटरवल है या एक क्लोज इंटरवल है या है क्या ये? इसका मतलब समझते हो क्या कह रहा है? रियल नंबर में 2 नहीं है, वो सेट तुम ले सकते हो, 2 नहीं ले सकते हो। इसका मतलब आप 2 ले नहीं सकते हो। अब बताओ क्लोज इंटरवल कर दें और -2 कर दें, सिंगलटन कर दें। ये हो सकता है सर, क्लोज इंटरवल 1 कामा 3 और माइनस क्लोज इंटरवल 2 कामा 2, ऐसा हो सकता है। क्लोज इंटरवल सुनिए, हाँ क्लोज इंटरवल 1 कामा 3, हाँ 3 माइनस क्लोज इंटरवल 2 कामा 2, क्लोज इंटरवल 2 कामा 2 बोलो या सिंगलटन 2 बोल दो, ठीक है। अच्छा क्या ये अब इंटरवल है? हम्म, इंटरवल नहीं है? पक्का? क्यों? क्योंकि बीच में ये ब्रेक हो गया है, इसका मतलब ये बीच में हटा हुआ है, हटेला है ये ये हटेला ऐसे है कि ये 1 है और 1 से 2 गया और फिर 2 से, मतलब 2 तो लेंगे नहीं, ठीक है, यूनियन लगा दिया गया और फिर 2 से कहाँ गया? क्लोज इंटरवल 3 गया। तो ये इंटरवल नहीं है बेटा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई। ये इंटरवल नहीं है, बाकी सब कुछ है ये, ठीक है। कहानी क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। आई थिंक क्वेश्चन भी हो गए, समझ में आए नहीं आए? क्या और क्वेश्चन पूछें? हो गए ना? तो चिंता ना करो, क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं, ऐसा नहीं है, थिंकिंग पावर को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखो। हम लोग कल डिस्कस करेंगे अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, सुप्रीमम ऑफ सेट, है ना, सुप्रीमम ऑफ सेट एंड इन्फीमम ऑफ सेट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर इसमें मोर डिस्कशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। अगर टाइम नहीं बचेगा तो नेक्स्ट डे सीखेंगे इसके एप्लीकेशंस, ठीक है। पहले हम लोग बहुत अच्छे सीखेंगे, मतलब छोटी मोटी बात नहीं करेंगे, वो बड़े मुद्दे तक बात करेंगे कि अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, इसको मैक्सिमा एंड मिनिमा नंबर भी बोलते हैं। देखो दोनों डिफरेंस है, मैं समझाऊंगा तुम्हें अपने एग्जांपल द्वारा समझाऊंगा कि ग्रेटेस्ट नंबर और सुप्रीमम में अंतर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर और इन्फीमम में अंतर होता है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। और फिर इसमें हम आगे और बढ़ जाएंगे तो इसमें हमारे पास तब आएगा सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ठीक है। सुप्रीमम इन्फीमम के लोअर अपर बाउंड समझ लिया, ये सब समझ लेंगे। और समझने के बाद फिर इसमें पॉइंट आएंगे, इनके कुछ थ्योरम्स रहेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, उनको ऑब्जर्व करते हुए फिर हम लोग समझेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत हो बताओ? खत्म।